संसार के बारे में जब संत महापुरुष हम लोगों को समझाते हैं तो वो इसलिए नहीं समझाते कि हम रिएक्शन में जिएं, वो इसलिए समझाते हैं ताकि हमारा एक्शन सही हो जाए। एक्शन के लिए ही तो ये डायरेक्शन है, एक्शन से मुक्त हो, एक्शन में रहे, इसीलिए सत्संग। तो भाई अच्छा, भगवान भी एक खेल करते हैं। कब? जब कोई संसार के संबंधों में आसक्त होकर भगवान कोई का विस्मरण कर देता है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जरा देखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, और क्षण भर में ज्ञानी, और क्षण में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। वो जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहें। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा रखकर, भगवान में मन लगाकर, तन को संसार में रखो, मन को भगवान में रखो। देखो, दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास बैठकर, बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? और हमारा तो दिल टूट गया। अरे हमका दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने। इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते तो अपने ही तोड़ते हैं, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? नहीं तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया, ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो, एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है, पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस
जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तो मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी तलवार में है, इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है, लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं। एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे हम पहले बहुत दान पुण्य करते थे महाराज, बहुत दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब हम सब बंद कर दिया। हमने कहा क्यों कर दिया? बोले बहुत धोखा हुआ हमें, किसी और उद्देश्य से देते हैं, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो दूसरे क्या कहेंगे, ठीक किया, आजकल जमाना ही ऐसा, नहीं देना चाहिए, ये बड़े चालाक लोग हैं जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंधे हैं, और वो कहते हैं इसीलिए मैंने तो बंद कर दिया। अच्छा, लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं। हमने उनसे धीरे से पूछा, हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोला कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया? बोले भोजन तो बंद नहीं किया हमने, व्यापार में घाटा होता तो क्या व्यापार बंद कर देते हैं? दान पुण्य मिला था बंद करने के लिए। हाँ ये है कि भोजन करने में पेट खराब हुआ, जिस चीज से हुआ उसे छोड़ दिया, दूसरी चीज लेने लगे। जहां धोखा हुआ तो वहां ना करें, दूसरी जगह करने लगे। दान पुण्य व्यापार करते हैं। तो जिसके जीवन में दान की महत्ता होगी, सेवा की महत्ता होगी, स्वभाव में होगा। बिच्छू और संत की कथा हम लोग सुनते ही हैं। बिच्छू ने कई बार डंक मारा, पर संत पानी में बहते हुए बिच्छू को हाथ पर रख लेते। किसी ने कहा कि बाबा ये बार बार डंक मारेगा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? यह है असली प्रेम। कंस का प्रेम असली नहीं है, ये प्रेम का धार्मिकता का दिखावा है। मौत की बात किसी ने कह दी, इतने में ही धर्म चला गया, प्रेम चला गया। इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तैयार हैं। प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तैयार हैं, और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे प्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तैयार है। ये प्रेम नहीं है। प्रेमी तो कहता है कि हम चाहे ना रहें तुम रहो, और ये कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें। ये प्रेम है, ये धार्मिकता है। वसुदेव जी ने देखा संकट का समय, तो वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की। ये नीति है, हर काम बिगड़ रहा हो तो ऐसे लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती है। वो महान है नहीं, लेकिन चलो महान कार्य हो जाए प्रशंसा से, तो प्रशंसा करने में क्या? अरे आप तो पुरुष हैं और आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको देवकी से डर नहीं है, देवकी के 8वें लाल से डर है। तो इनकी जैसे जैसे 8वें लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। कंस को लगा कि बात ठीक है, अभी बदनामी भी होगी और ये ठीक नहीं। बोला अच्छा जाओ घर में रहो, पर रखवाली रहेगी, सब देखते रहेंगे। अच्छा अब ये कथा बड़ी अजीब है, विचित्र कथा है। आराम से वसुदेव देवकी जी अपने घर में रहने लगे। कंस के पहरेदार रहते थे, पर हमारे महात्मा
देवर्षि श्री नारद जी पहले तो भवन में ही रहते थे, फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में रहो। एक लाल का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर आए। कंस ने कहा कि मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो 8वें की जरूरत है। वो लौट गए। मैं नारद जी की बात बता रहा था, नारद जी गए एक कमल का फूल लेकर, और इधर से गिने 1 2 3 4, फिर उधर से गिने। कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा? नारद जी ने कहा कि हम गिन रहे हैं कि 8वीं कौन सी है, इसमें कमल की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो अष्टदल कमल था, जिधर से गिनो 1 इधर से करो तो उधर वाला 8, इधर से 1 गिनो तो उधर वाला 8, बीच से गिनो तो बीच वाला 8। और ऐसे लगता था कि वो 8वां तो सब में है। और बात भी सही थी, जो 8वां है, जो भगवान है, वे तो सब में है। अब कंस ने दूसरा अर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तो उसने कहा कि अब एक को भी नहीं छोड़ेंगे, मिटाओ, सबको मारो। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि नारद जी ने और विचित्र काम किया, भी बेचारे बचते भी उनको। और देखो, कभी कभी अटपटे ढंग से काम करने होते हैं। जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा, थोड़ा ही उठा था, तो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा देख रहे हैं, अभी थोड़ा उठा। डॉक्टर बोला ये गोली ले, खा लेना, बैठ जाएगा। वो लाया, गोली खाई नहीं उसने, अब फोड़ा हो गया बड़ा। फिर गया कि डॉक्टर साहब, तो हम गोली दी थी, वो बोले वो तो हमने खाई नहीं। बोले अब ये बैठेगा अभी नहीं, अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कर दो, का ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, अभी हम ये गोली और दे रहे हैं ताकि और बढ़ जाए, बैठने लायक है नहीं और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है ना। तो अब वो जो डॉक्टर फोड़े को मिटाना चाहता है, वही फोड़े को बढ़ा रहा है, ऑपरेशन लायक बना रहा है। बस यही बात है। नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोड़ा हुआ है, पाप का फोड़ा हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो उपदेश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं। और पाप बढ़ गया लेकिन ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं कि ये जल्दी बढ़ जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी होए तो समाज का भला होता है। और वही हुआ, वसुदेव जी और माता देवकी कारागृह में, बंधन में। अच्छा, आजकल लोग क्या कहते हैं कि महाराज हम इतने झंझट में हैं, इतने बंधनों में बंधे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें। देखो, जिन्हें भजन करना होता है वे कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करना होता है उन्हें कितना ही मौका मिले तो नहीं करते। ये कथा यह बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते, घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते हैं, और वसुदेव जी और माता देवकी तो जेल में रहकर भजन कर लेते हैं। अच्छा, जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा, पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें, जगत के बंधन में रहें, पर परमात्मा के बंधन में रहें, बंधन में रहकर वंदन करते रहें, भगवान को पुकारें, भरोसा रखें। इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, और दरबारे इलाही से मायूस ना हो ऐ बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। भरोसा, और इसीलिए विश्वास करना बहुत कठिन। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भगवान को याद, बस हम देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं, आप देख रहे हैं, ठीक है। कितना सुंदर नाम, वसुदेव, वासुदेव, भगवान का नाम ही से, जिनमें देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गए हो। और देव की मति कौन?
बुद्धि कैसी? जो परमात्मा की हो गई हो, देव की, अपनी नहीं, देव की, जो भगवान की हो जाए। ये भक्ति और ज्ञान, जो जिसमें केवल भगवान शेष रह जाए वह ज्ञान, और जो भगवान की हो जाए जिसकी बुद्धि, वो भक्ति। ये भक्ति और ज्ञान। अच्छा, इनको बांध कौन किसने रखा? कंस ने। ये देहाभिमान ही कंस है, पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसुदेव जी देवकी जी के देह को बांध सकता है, पर नेह को नहीं बांध सकता। देह बंधन में है, लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में है। यह इसीलिए भाई, रन में वन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। इसलिए प्रभु श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा, माने पुकार। श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। पुकार प्रभु तक पहुंची। भगवान के आने के पहले शेष भगवान आए, और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया शेष भगवान। अब भगवान की प्रतीक्षा। देखो, शेष भगवान पहले आ गए, भगवान बाद में आए। कभी शेष पहले, विशेष बाद में भगवान। और शेष सैया है भगवान। और यही है, भगवान देवकी माता के गर्भ में आए, देवताओं ने स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की। और एक बार किसी संत से किसी ने पूछा कि माता देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, तो क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं? और यह संस्मरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उल्लेखित है। वे ही श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, और जब ये हुआ कि देवकी माता के गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने स्तुति की। तो इस प्रसंग की चर्चा पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे थे, तो एक श्रोता खड़े हो गए कि भगवान भी गर्भ में आते हैं। फिर भगवान में साधारण आदमी में क्या अंतर रहा? भगवान भी गर्भ में आए। भगवान कोई हमारी तुम्हारी तरह है भगवान। तो पूज्य स्वामी जी महाराज बताते थे कि हम कुछ उत्तर देना चाहते थे, कुछ बोलते इसके पहले ही पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज विराजमान थे, तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगह उसी से प्रति प्रश्न कर दिया। वह उसने पूछा कि क्या भगवान भी गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में आते हैं भगवान? तो उड़िया बाबा जी ने कहा, क्या भगवान माता के गर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि सब जगह है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से अलग है? कण कण में है, क्षण क्षण में है, भीतर बाहर इधर उधर सब जगह है, बस माता के गर्भ में ही नहीं है। बात है, सब जगह है, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण में सब जगह, बस मूर्ति में नहीं है। अरे भाई, भगवान सर्वत्र हैं, सब में है, सब जगह है। और इसीलिए तो भक्ति स्वतंत्र, भक्ति इसी अर्थ में स्वतंत्र है। देखो, आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है, माँ की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां माँ है, बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां हैं पिताजी। लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े कहीं नहीं जाना, आप जहां है वहीं शुरू करो, क्योंकि वो तो वहीं है, सब जगह। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र। अच्छा, किसी नाम में पुकारो, सब नाम उनके हैं, किसी रूप में का ध्यान करो, सब रूप उनके हैं, और सब जगह वे हैं, सब नामों में वे हैं, सब रूप में वे हैं। इसीलिए भगवान से कहा, हम किस नाम से पुकारें कि आ जाएं? भगवान ने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम ही, तुम जहां बुलाओ हम वहीं होंगे। यही बात है।
तो भगवान माता देवकी के गर्भ में आए, भीतर आए भगवान, और भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भक्ति के भीतर से प्रकट होते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भगवान जब प्रकट हुए, एक अनोखी बात है, भगवान अंधेरे में आए, भगवान जेल में आए, भगवान रात में आए, और कितनी अद्भुत बात, क्या ऐसा करुणाधनी और कौन होगा? अगर कोई जेल का बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई बंधन तोड़कर उन तक नहीं पहुंच सकता, तो वे करुणाधनी बंधन स्वीकार करके आ जाते हैं। नहीं पहुंचते तो हम तुम तक पहुंचेंगे। वही बात है, लेके जटायु जी के पंख कट गए, धरती पर पड़े थे, पर आंख बंद किए, राम राम राम। किसी ने जटायु जी से कहा, अब तो आपके पंख कट गए, अब भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जटायु जी ने कहा, यह तो सौभाग्य है। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है। अब तो भगवान की जिम्मेवारी है, अब मेरी नहीं है। वसुदेव देवकी जी भी यही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जिम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चलकर जाएं, भगवान के तीर्थों में चलकर जाएं, लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो भगवान को हमारे पास आने की जिम्मेवारी है। अब भगवान का दायित्व है कि वो आए। अच्छा, एक बात है, मैं क्या कहूं, मारीच जा रहे थे, हिरण बनकर आए थे, भगवान पीछे चले तो मारीच भागे आगे और देखे पीछे। भगवान ने कहा, जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे, फिर रुक ही जा, और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे, भागना उधर और देखना इधर। ये बात समझ में नहीं आई। तब मारीच ने कहा कि प्रभु, दो के बीच में ये जिंदगी फंसी है, ये जीवन। क्या? बोले, एक और भाग्य है, एक और भाव है, भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि क्या देख रहे? मारीच ने कहा, सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले, शरण में आए थे तो भागे क्यों? बोले, दूसरी बात याद आ गई, आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं हूं कपटी इसलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। भगवान ने कहा, अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो? मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है? और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। वहां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम प्रकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता। सब सो रहे होते, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो।
तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है, ऊपर से नीचे उतर अवतार। इसलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेके आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए, वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए, क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी। अरे हम कहा उनको रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे हम कहा चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। सो मैंने तो विनोद में कहा था वो ऐसा कैसे कहते हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हमने कहा चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया यह है तो विनोद की बात, पर भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मान। और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हमने कहा चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते। लेकिन भैया यह है तो विनोद की बात, पर भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा, भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को सभी आनंदित हुए। अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजें तो तब जब हम खुद जा सकें। ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, ले चलो, हम यहां नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहाँ होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते हैं इंद्रियों का, इंद्रियों का कुल जहां है, इंद्रियों का समूह जहां है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहां आंखें उनका रूप देख सकें, जहां श्रवण उनकी वाणी सुन सकें,
जहाँ रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके। इंद्रियों का कुल गोकुल वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहाँ ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो प्रकाश हो गया, अब गोकुल में लीला होनी है, वहां भेजो। वसुदेव जी ने कहा ये हथकड़ी, ये बेड़ी। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, क्या, हमें सिर पे बिठा लो, बस। ना हथकड़ी देखो, ना बेड़ी देखो, ना कोई समस्या देखो। क्या बोले, हमें सिर पर बिठा कर देखो, फिर चमत्कार देखो। और कितना बढ़िया संकेत है। भगवान ने कहा कि कितना ही बंधन हो, कितनी भी समस्या हो, परेशान न हो, भगवान को सिर पे बिठा के देखो। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।